आज की शो पे क्या होने वाला है। एक बार फिर हम लोग बात करेंगे फिल्म धुरंधर। काम ही नहीं है बहनचोद। जी यहाँ भी आज थोड़ा सा यू टर्न है। हम भी कभी कभी यू टर्न लेते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान खासतौर पर लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है। अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा दिल हकीकत सामने लाएगी। ओहो जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पंखे पे जिन बैठेगा। हमारे किरदारों की वजह से, हमारे ऊपर कहानियां लिखने की वजह से उनकी फिल्में चलती हैं। तू क्यों इतना छूतिया है रे? तो यार लख दी लानत मैं कहना चाहता हूँ बाय द वे पाकिस्तानी सिनेमा पे। जिंदगी का सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा बना हुआ है। इंडिया वालों ने रहमान डकैत पर तो फिल्म बना दी, लेकिन हमारे बिल्लो डकैत पर फिल्म ही नहीं बनाई। जी भुट्टो, इंडिया वालों तो अल्लाह ही पूछेगा। अरे बाबा ये गाना लगाना क्यों भूल गए जो पीपल्स पार्टी का सिंध का सबसे बड़ा गाना है? वो क्या? ये वाला। चेयरमैन हमारा बिलावल। आज भी जो उनकी फिल्म चल रही है, मैं नाम ले ही लेती हूँ, धुरंधर फिल्म जो है वो जुबान ज़दे आम है। अब आए ना लाइन पे। ये इंडिया की साजिश है। साजिशें नाकाम होंगी। अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरंधर। धुरंधर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं। Lot is being said about it. मिडिल ईस्ट में बैंड है वैसे, तो वहाँ भी नहीं। हमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। कराची वो शहर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ये भी कहा जाता है कि कराची खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। धुरंधर फिल्म जो है उसको पाकिस्तानी बड़े ज़ौक और शौक से देख रहे हैं, और कैसे कह लीजिए कि वेबसाइट्स निकाली जा रही हैं और किसी तरीके से फिल्म को डाउनलोड किया जा रहा है और देखा जा रहा है। कराची के मसाइल आज तकरीबन, अफसोस के साथ कहूंगी, वही हैं जो आज से 10 साल पहले, एक डेकेड पहले थे, या शायद इनमें मेरे ख्याल से बड़े यकीन से कहूंगी इजाफा ही हुआ होगा, कमी नहीं हुई होगी। जो विलन है, विलन मेरे ख्याल है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन विलन जो है वो फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फेमस है। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिले। फिजा तेरे लिए भी वाज़ेह पैगाम है, अगर तू ज्यादा भौंकी कुत्ते की तरह है तो तुम्हें गांड भर जवाब मिलेगा। तू तो वैसे तेरा टूटा हुआ ही है। वाह भाई वाह। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और वीडियो में धुरंधर मूवी पर ही फेंक के मारती हूँ इस नाडिया के मुंह पर। आखिर क्यों? मोहतरमा ने क्या किया, इसकी टीम ने किया होगा। ये जो कल मजे दे रही थी ना खेतों से लीजिए भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस। खेतों से लीजिए। तो मैंने वो क्लिप लगाई, इन्होंने क्या किया कि मोनेटाइजेशन खुद की तरफ खींच लिया। ओहो, किट्टू भाई का एल ले ले। प्लीज मुझसे नाराज ना हो। बड़ी आई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकती है। सारे भिखारी पैसे दिखे नहीं कि बस आ जाते हैं कटोरा लेकर। ये बात सही है, लेकिन पता है चक्कर क्या, हम लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं। खैर, किट्टू भाई ने सॉन्ग तो म्यूट कर दिया। अगर मैं बात करूंगी ना, उसको लाख सुन लेगा। हमारी छोटी सी बात भी मिलियंस। पाकिस्तानियों का इलाज है मेरे पास, कैसे इनकी मारनी है। हाय हाय हाय। अब आगे चलते हैं, मूवी पर बात करते हैं। धुरंधर मूवी है, उसकी कामयाबी देखकर पाकिस्तानियों को जलन हो ही रही है, लेकिन ये जो न्यूज एंकर है, इसके तो ये जो मूवी है ना, ये हजम ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों इसको मूवी की ना स्क्रिप्ट हजम हो रही है, ना सक्सेस हजम हो रही है, कुछ नहीं हजम हो रहा। I cannot digest it being a Pakistani. Yeah, I cannot digest it either, I do not like watching stuff जो के इस तरह से। मुझे लगता है इस मोहतरमा का पेट खराब है, और इसका ही नहीं पूरे पाकिस्तान को बवासीर है, खूनी मुंह का भी, कहीं और के साथ साथ। ट्रूथ हाउएवर इज, कड़वा जितना भी हो, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग दिस थिंग, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। मत करो, हमें क्या। People do that. People, आप नहीं कर रहे हो। Everybody around us is making reels on these songs. You know, they are officials who are making reels on these songs. बस आंसू आना ही बाकी है इनके।
There you go. So जी ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसका वो फॉर्मूला फिल्म है टिपिकल किस्म की, और ये फिल्म इंडिया और दुनिया भर में रिलीज हुई है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भारत ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फिल्माया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नजर आ रही होंगी। क्यों, क्या हुई? यकीन करें कि मैं बहुत रोई। आखिर इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है जो पाकिस्तान के वाक़ इतनी गम गुस्से के अंदर नजर आती है? एक वो दौर था नाजरीन, याद करें जरा, जब ये MKM थी और लंदन में बैठा एक गैंडा नुमा शख्स, सही सुना आपने, गैंडा नुमा शख्स की जानिब से हम देखते थे कि आए दिन हड़तालों की कॉल दी जाती थी, आए दिन उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम होता था। माजरत के साथ कहूँगी, खालें सिवाय MKM के किसी को देने का मतलब पता क्या था कि अपनी खाल उतरवा लेना, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी रोज़ का मामूल थी। और जब MKM को कहा जाता है कि कराची को तो नोच कर खा रहे हो, कराची के लिए कुछ कर भी लो, तो इख्तियारात का रोया जाता था, रोना शुरू कर दिया जाता था बाकायदा। इख्तियारात नहीं, लंदन में बैठा अगेन आई वुड से वो गैंडा नुमा शख्स इतना बाइख्तियार था कि यहाँ लोग मरवा देता था। बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, हड़तालें करवा देता था, लोग मरवा देता था, भत्ताखोरी करवाता था, बोरी बंद लाशों का कल्चर वो गैंडा नुमा शख्स आम करवाता। लेकिन उसके पास इतना इख्तियार कभी ना था कि कराची की टूटी सड़कें बनवा ले। हमारे किरदारों की वजह से, हमारे ऊपर कहानियां लिखने की वजह से उनकी फिल्में चलती हैं। तू क्यों इतना छूतिया है रे? तो यार लख दी लानत मैं कहना चाहता हूँ बाय द वे पाकिस्तानी सिनेमा पे। अब पाकिस्तान में सिंध में एक मिनिस्टर है कुछ ऐसे ही लंजू फंजू लेवल का, उसका कहना है कि जो भारत ने मूवी बनाई है उसमें उनको विलेन दिखाया है, अब ये बनाएंगे मेरा एल करके मूवी। सच में सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तानी अब धुरंधर के जैसी मूवी बनाएंगे कॉपी और उसका नाम होगा अजीब मेरा एल। सच सुन रहे हैं आप, जाकर गूगल पर चेक भी कर सकते हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान खास तौर पर लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा हकीकत सामने लाएगी। उनका ये भी कहना था कि फिल्म मेरा में अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। और ये सारी सूरत हाल, पंखे पे जिन बैठेगा, अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो जिन जो है वो पंखे पे बैठा हुआ है। वैसे यार ये मूवी बनाने के लिए इतना पैसा लेकर कहाँ से आएंगे? इनके पास तो आटा नहीं होता एक टाइम का। बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह कोई बंदर का नाच दिखाता है ना नाजरीन, जैसे मदारी हर गली में जाके डुगडुगी बजाकर बंदर का नाच दिखाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, बातें करवा लो बस। खैर हमें क्या, तो इससे मतलब हमारा कोई नुकसान, कोई हमारे लिए बहुत सारी टेंशन क्या हो जाएगा? अच्छा, एक तरफ इनका ये रोना धोना चल रहा है, दूसरी तरफ उसी मुल्क में पाकिस्तान में एक अलग भी प्रजाति के लोग मिलते हैं जो कि इस टाइप के हैं। और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग। पहले तो तुम सारे मिलकर डिसाइड कर लो कि तुमने करना क्या है, तुम्हारे मुल्क ने करना क्या है। धमकी देनी है या हमारे सॉन्ग पर मुजरा करना है? किसी की खुशी मूवी के गाने सुनकर 4 गुना हो रही है और किसी का दुख मूवी को देखकर 1000 गुना बढ़ रहा है। मोदी जो है वो बिलावल साहब से खाइफ है और इसीलिए वो धुरंधर करता है। मेरे ख्याल में ये सारे काम इस बात का सबूत है कि लियारी वाले धुरंधर को धूल चटवाएंगे और हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। और तीर की सरबराही में ये भुट्टो, और सर तीर की सरबराही में आमी मानुस लियारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के एनवायरनमेंट हिसाब का है। ये इंडिया की साजिश। वो लोग शैतान है बिल्कुल,
लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। ओ चीचा, शैतान लेने आने वाला है तुमको। शैतान है, एक पैर कब्र पर है और दूसरा बेहतर हूरों के पास। मुल्क की फजा महज अहम बहस तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये क्या सराइयों बयानियों की जंग और इसके माबैन खामोश मगर शदीद कशमकश का मंजर पेश कर रही है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इंडिया को आज भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। अरे मैडम अकेली आ गई जहर उगलने, उस रिसर्चर और साइंटिस्ट को नहीं लेकर आई, उसके बिना क्या मजा नहीं आ रहा। वो जो दिखाता है ना जहालत, उसके बिना मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं इस मैडम को नहीं सुन रही। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। खौफ था उस टाइम के जराइम पेशा लोग थे, मुख्तलिफ पार्टियां थी, बाहर के लोग भी आए, पहचानने में नहीं आए कौन कौन था, कौन कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन किसका पार्टी है, कौन किसका आदमी है। इस तरीके में थोड़ा खौफजदा था इलाका। खौफ किसका था? खौफ था ये जराइम का था। अच्छा, जो भी वो अब्दुर्रहमान बलोच थे, जो भी वारदात होती थी, जो भी मामलात होते थे, वो इलाके से बाहर होते थे। बाहर वो होते थे बाहर, मगर यहाँ हमारे इलाके के लिए बिल्कुल ठीक था। हाँ, ये चीज़ है कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम से इस इलाके के अंदर वो मशहूर है और इलाके के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही मैं इस इलाके के अंदर आया तो आपने देखा हर जगह पे रहमान डकैत के नाम से लोगों ने मशहूर किया हुआ है। तो मैंने ये बात जब की तो लोग ये कह रहे थे कि ये नाम नहीं लो, रहमान डकैत नाम नहीं लो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच नाम लो। तो ये इलाके के लोग तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसके अंदर तो नो डाउट है, ये बात एक हकीकत है कि इलाके के लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये अंकल इलाके के लिए वो क्या करते थे? बिल्कुल ठीक था इलाके के लिए। इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह वो जब यहाँ था ना कोई जराइम होता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था। हर इलाका, हर घर, हर दुकान सेफ था। बाहर के यहाँ चोरी ठकेती वाले लोग नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उसके दौर में तक अभी तक भी खौफ है। 2009 में मारे गए लेकिन अभी तक खौफ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट ये था आज का वीडियो। और यार एक तरफ तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक मतलब हमारा ही गाना गा रही थी, इनके बाप का गाना नहीं था वो आज की रात, तो हमारे ही गाने पर 5 सेकंड के गाने पर इन्होंने उसका मोनेटाइजेशन भी अपनी तरफ खींच लिया। मतलब इतनी बेगैरती। पाकिस्तान में पूरा मुल्क है ना फुटपाथ पर खड़ा हो जाना चाहिए, इनके लिए एक अलग से फुटपाथ बनना चाहिए जिस पर ये भीख मांगे। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। इतनी भिखारी कौम है। इस नाडिया हैकर की तो शक्ल भी यार इतनी इरिटेटिंग है, मुझे तो इसकी शक्ल देखकर इतना गुस्सा आता है। और एक तरफ ये देखो कितनी वो बनती है, अपने आप को खिसियानी बिल्ली समझती है, दूसरी तरफ इसका जो शोहर है ना इसको टॉर्चर करता है, मारता है, कूटता है, घसीटता है, पता नहीं क्या क्या करता है। आप जाकर चेक कर सकते हो, पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी इसकी। तो 2 बच्चे हो गए उसके बाद भी इसका पति नहीं सुधरा। वैसे ये पाकिस्तान की न्यूज एंकर कितनी भी चाहे मेकअप थोपलेस, ज्यादातर जो न्यूज एंकर है ना उनके पति उनको ऐसे ही कूटते हैं। बस टीवी पर आकर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर भारत के लिए निकाल लेती है। क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किड कैट्स। यो किटू हाय। यो किटू भाई।